नमस्कार साथियों, चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुर पटेल। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। पिछले वीडियो में जो हमने इंदौर हिंसा की चर्चा किया था, इसके कुछ ही दिन बाद हुई थी खबर न्यूज़ चैनल पे चल ही रहा था कि इसके बाद एक और हिंसक घटना की खबर आई और ये घटना है नागपुर में भड़की आग से। हालांकि ये आग किसी अनजान तरीके से या किसी फैक्ट्री में नहीं भड़की, बल्कि ये आग थी लोगों के दिलों में और उसके बाद जो हश्र हुआ वो हश्र पूरे शहर ने देखा। साथियों, ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि एक खास धर्म के लोग अपने आप को अपने आस्था से जुड़े हुए मान रहे हैं, अपने उपवास का पर्व मना रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का जो कट्टरपन था, जो उनके अंदर का नफरत था, वो इस कदर शहर की सड़कों पे देखा गया कि उसमें सिर्फ आग ही आग जलती गई। किसी के गाड़ियाँ टूटी तो किसी के हाथ पैर में चोट आई, तो किसी के घरों के दरवाजे टूटे, तो किसी के घरों पे लूट मार हुआ। हम हमेशा शांति की बात करते हैं, लेकिन शांति की बात करने के साथ साथ जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो हृदय विदारक होती हैं, क्योंकि इससे कई ऐसे लोगों का नुकसान होता है जिनका इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं होता। राजनीतिक गलियारे में इस घटना को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा, इस बात से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आम लोगों के साथ क्या होता है। एक ऐसा शहर जो हमेशा शांति के लिए जाना जाता है, जो हमेशा संस्कार परोसता है, जो विश्व को शांति का संदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं का प्रचार प्रसार करता है, उस नगरी को हिंसा ने अपनी चपेट में ले लिया। एक मिथ्या खबर जिसमें यह दर्शाया गया कि उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों को जलाने की कोशिश की गई थी, जबकि वो पूरा सच नहीं है। वीडियो सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों पे स्पष्ट दिखाई दिया जा रहा है, लेकिन इस छोटी अफवाह के साथ एक खास समुदाय के लोगों ने जिस प्रकार का तांडव, जिस प्रकार का हश्र किया, वह देखने लायक था। साथियों, बयानबाजियों के आधार पर हम अपने आप को कितनी जल्दी अपनी भावनाओं को आहत समझ लेते हैं, और भावनाओं यदि किसी की आहत होती भी है तो कानून है उनको संरक्षण देने के लिए, कानून की मदद वो ले सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि एक इतना बड़ा वर्ग हमारे देश का जो कि अभिन्न हिस्सा है, जैसे हम अपना हिस्सा अपने लोग मानते हैं, लेकिन वो लोग धर्म के नाम पर कुछ भी करने पर आमादा हो जाते हैं, और उसका खामियाजा ये होता है कि चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी हो या लोगों की प्रॉपर्टी हो, उसका इतना बड़ा नुकसान जो कि देखने को मिला है। ये महाराष्ट्र में बहुत कम मिलता है, लेकिन अब लोगों का चूँकि जमावड़ा इतना बड़ा था, वह भी उनसे नहीं बचा। साथियों, आगजनी और पत्थरबाजी की जो घटना नागपुर में भड़की थी, उसका मूल जो कारण है वो ये था कि लोगों को ये लगा कि उनके धार्मिक चिन्हों को जलाया गया है, जबकि पूरा सच ये नहीं है। सच इस बात से है कि बयानबाजियों से जो लोग उनको अंदर से भड़का रहे थे, वो सिर्फ एक मौके की तलाश में थी। जैसे महू में जो हिंसा हुई या इसके पहले संभल में जो हिंसा हुई थी, ये हिंसा अचानक नहीं हो जाती, ये हिंसा प्री प्लान होती है। मैं किसी आरोपी व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं समझता, क्योंकि मैं किसी को काउंटर करने के लिए या किसी को ब्लेम करने के लिए ये बातें नहीं कर रहा। मैं इस बातों को इसलिए कर रहा हूँ कि समाज को इन बातों के पीछे, इन हिंसाओं के पीछे सम्मिलित लोगों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें समाज से नकारना होगा। कानून के भरोसे आप अपने परिवार और अपने समाज को हमेशा सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि कानून में ना ही उतने लोग हो सकते हैं और ना ही कानून आपकी हर घंटे मदद कर सकता है। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट, चाहे वो एनवायरनमेंट डर का ही क्यों ना हो, ये बनाना होगा, से सुरक्षा की गारंटी देनी ही होगी। नहीं वो दिन दूर नहीं है जैसे मणिपुर की घटना, मणिपुर की स्थितियां हैं कि घरों से बाहर महिलाएं बैठ करके अपने लोगों की सुरक्षा करती हैं। टेलीविज़न में आकर के नेता ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे लग रहा है कि इनको ना तो संविधान का डर है, ना तो कानून का डर है, सिर्फ इनको अपने राजनीतिक रोटियां चमकानी है। वो किसी पक्ष और पक्ष के हो सकते हैं, लेकिन वो समाज के नहीं हो सकते। साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि हिंसा में सम्मिलित जो भी लोग हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब को मानने वाले हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई कब होगी? जब यही लोग जो संलग्न होते हैं इन अपराधों में, ये खुलेआम पुलिस वालों को चुनौती दे सकें। ये खुलेआम थाने को घेर लेते हैं,
कानून की हिफाजत करने वाले लोगों की वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट करते हैं और हम सब सिर्फ देख करके मूक दर्शक बन करके बैठ जाते हैं। साथियों, इस हिंसक घटना पे मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक महिला कांस्टेबल को घेर करके उसके साथ कितनी अभद्रता की जा रही थी इन कट्टरपंथियों के द्वारा, और ये दृश्य देख करके उसके नीचे जब मैंने देखा कमेंट्स किस तरीके के हो रहे थे, इनसे कई बार मन इतना व्यथित हो जाता है कि हम किस भारत की कल्पना कर रहे थे। ऐसे लोगों का साथ मिलने से इस देश को क्या फ़ायदा। हम शांति चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, हम उन्हें बराबर अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और वो लोग सिर्फ मजहबी सोच के आधार पर, सिर्फ मजहबी कानून के आधार पर अपने आप को इस देश का हिस्सा मानते हैं। बात संविधान की करते हैं, लेकिन संविधान का किस प्रकार से धज्जियां उड़ाते हैं, कानून की किस प्रकार से ये खुलेआम उसकी बेइज्जती उड़ा करते हैं और उसका विरोध करते हैं, ये लोग, ये सच सबके सामने है। ये लोगों को समझना होगा कि सिर्फ कानून और संविधान की बात करने से, बड़े बड़े स्पीच देने से कानून नहीं बचता। एक देश का समझदार और जागरूक और रिस्पॉन्सिबल युवा होने के नाते आपको कानून का सम्मान भी करना होता है। जब आप दूसरे के अधिकार का हनन करते हैं तो आप कानून का पालन नहीं करते, बल्कि कानून का उल्लंघन करते हैं। कानून के उल्लंघन के लिए न्यायालय को भी सख्त होना होगा। अक्सर होता ही है कि न्यायालय इनके ऊपर बहुत दया दिखाता है, और ये दया के पात्र तो हैं ही नहीं। कानून का जिस प्रकार से मिसयूज लोग करते हैं, इन पे कार्यवाही त्वरित होनी चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म प्रोसीडिंग के नाम से, ट्रायल के नाम से फिर साक्ष्य के अभाव में इनको बरी कर देना तो न्यायालय के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि न्यायालय भी ऐसे लोगों का भार नहीं ढोती। साथियों, एक साफ सवाल अभी भी समाज के बीच में है कि घटनाएं आखिर रुक क्यों नहीं रही हैं। ये भावनाएं आहत होने का जो नाटक है, ये कब तक चलेगा। मुझे वो दौर भी याद है जब हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस और मनुस्मृति की प्रतियां हमारी ही अपने लोगों ने खुलेआम उड़ाई, तब किसी भी सनातन धर्म को मानने वाले ने उसके खिलाफ बातें की होगी, अपनी प्रतिक्रियाएं दी होगी, लेकिन ना तो पत्थर उठाए, ना किसी गाड़ी को आग के हवाले किया। लेकिन ये कट्टरपंथी जो सोच है वो इस कदर फैल चुका है कि छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें ना आका अनार पता है, ना का से कबूतर पता है, ना ए से एलिफेंट, ए से एप्पल पता है, ये लोग जो है पत्थर उठा करके चेहरे पे नकाब बांध करके और इस तरह पत्थरबाजी करते हैं। इनकी ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होती है। हमें तो इससे भी संदेह होता है कि इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो परवरिश है, वो किस लेवल की हो रही है। सरकार कब तक इनकी निगरानी करेगी। लेकिन एक समाज को ये सोचना होगा, आप अपने आप को कब तक सुरक्षित महसूस करेंगे, ये भी अब तय नहीं है, क्योंकि कानून पे हम कब तक अपने आप को कानून के हवाले रखेंगे। मैं नहीं कह रहा किसी को कानून लेने का हक है, लेकिन एक स्वस्थ समाज को ये सोचना पड़ेगा कि हिंसक तत्व जो कि आपके गली मोहल्ले में कब मिल जाएं आप पे, और आपके परिजनों के साथ या आपके लोगों के साथ कब हिंसा कर दें, इसका कोई ठिकाना नहीं हो सकता। क्योंकि पत्थर तो इनके घरों से ऐसे जल्दी निकल जाते हैं जैसे खाने का कोई पकवान हो। साथियों, मेरा विशेष आग्रह है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की आवश्यकता है। जब भी आप अपने हक की बात करें, हमेशा दूसरे के स्वतंत्रता का ध्यान रखें, दूसरे की आज़ादी का ध्यान रखें, क्योंकि यदि ऐसा होता रहा तो हिंसक गतिविधियां नहीं रुकेंगी। वहीं सरकार से भी गुजारिश होगा कि ऐसी घटनाओं पे इन्वॉल्व लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कार्रवाई इस तरीके की होनी चाहिए कि वो लोगों के सामने एक मिसाल बन जाए और ये मैसेज हर अपराधी को पहुंच जाए कि यदि गलत कर रहे हो किसी के साथ तो उसका अंजाम बुरा होता है। साथियों, कानून और देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बातों के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस संदर्भ में आपकी कोई और फीडबैक है तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।